आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के कोफ्ते। बैंगन के कोफ्ते बनाने के लिए हमने ये आधा किलो बड़े वाले बैंगन लिए हैं। सबसे पहले इनकी ऊपर की ये डंडी निकाल देंगे और इनका छिलका निकाल देंगे। दोनों बैंगन को हमने छील लिया है और उसे बीच में से काट लिया, चेक करने के लिए कि इनमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इसमें थोड़े से पके हुए बीज थे, वो हमने ऐसे खरोच के उन्हें निकाल दिया है। जब भी बैंगन खरीदें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि उसमें कोई छेक ना हो। जो छेक वाला बैंगन होगा उसमें ज़रूर कीड़ा होगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अब इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। ये मोटे वाले साइड से करना है कद्दूकस। इन बैंगन को कद्दूकस करके ज़्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। फटाफट इसके कोफ्ते बना लेने हैं। सारे बैंगन को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसका पानी निचोड़ देंगे हाथों से दबा के, और यही पानी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। सारे बैंगन का हमने पानी निकाल लिया है। ये देखिए इतना पानी निकला, यही पानी हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड में रख देते हैं। ये हमने बेसन को भून के रखा है। ये 5 से 6 टेबलस्पून है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बेसन को हमने सिम गैस पे 5-6 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब बैंगन में भुना हुआ बेसन डालेंगे। मैं पहले 4 टेबलस्पून डालूँगी। साथ में ही मसाले डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार या ½ टीस्पून, देगी मिर्च ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून बेसन और ऐड करूँगी, थोड़ा ये नरम है बैटर। एक और टेबलस्पून करूँगी ऐड। मैंने 6 टेबलस्पून बेसन का यूज़ किया है। इसको अब साइड में रख देंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बेसन अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके छोटे कोफ्ते छोटे छोटे साइज़ के बना लेंगे। आप जो सी साइज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे कोफ्ते तैयार हैं। हमने बनाते वक्त तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इन्हें फ्राई करेंगे। तेल को अच्छे से हिला लेंगे। गैस को हमने बिल्कुल सिम पे रखा है। अभी इसको एकदम से पलटी नहीं करेंगे। इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। और ऐसे ही पलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह बाकी के सारे कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। हमने इन्हें सिम पे ही फ्राई किया है। सिम पे फ्राई करने से क्या होगा, ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो चलिए इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। एक पैन लेंगे। जिस तेल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में से ही 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। गैस चलाएंगे। गैस को पहले सिम पे रखेंगे क्योंकि तेल हमारा गरम है। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को क्रैकल होने देंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे कर दिया है। जीरा क्रैकल होना शुरू हो गया है।
ये हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक ग्राइंड कर दिया, ये डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे कर दिया है। प्याज को भूनते 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, अगर ज़्यादा खाते हैं या कम अपने हिसाब से डालिए। अब इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन अदरक प्याज अच्छे से भुने जा चुके हैं, ये देखिए ब्राउन हो गए हैं। अब हमने ये 2 टमाटर लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली थी, ये भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है। साथ में ही ये सूखे मसाले भी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को तब तक भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। कड़छी लगातार चलानी है। अब ये सूखे मसाले डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून से थोड़ा कम, देगी मिर्च 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है इसमें, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। अब इन सबको अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता। गैस को हमने मीडियम पे कर दिया है। 1½ टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का, ये ज़रूर डालिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, अच्छे से मसाला भुना जा चुका है। अब इसमें ये जो बैंगन में से हमने पानी निकाला था ये डालेंगे। ये तकरीबन ½ कप है और 2 कप पानी और ऐड करेंगे। पानी भी आप अपने हिसाब से डालिए, जितनी आपको थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से डालिए। गैस को मीडियम हाई पे कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाला आने देंगे। ग्रेवी में उबाला आ गया है। अब इसमें ½ कप दूध भी डाल देंगे। दूध से ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ जाता है। हम इसमें क्रीम नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक और उबाला आने देंगे। गैस को हमने मीडियम हाई पे रखा है। साथ में ही थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे और ½ टीस्पून गरम मसाला भी डाल देंगे। उबाला आ गया है, गैस को सिम पे कर देंगे और ग्रेवी को 5-7 मिनट अच्छे से पकने देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ग्रेवी को पकते 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये फ्राई किए हुए कोफ्ते भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे कोफ्ते को भी बीच में। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है। इन्हें ढक देंगे और 5-6 मिनट और पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। कोफ्ते डालने के बाद भी हमने ग्रेवी को 5-7 मिनट और पकाया है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो गई है और कोफ्ते भी नरम हो गए हैं। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। जो लोग बैंगन नहीं खाते उन्हें भी ये सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।